पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। नया इलाकाई इत्तेहाद जाहिर करता है अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी काबिले एतबार नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, हक़ाइक़ पर मबनी और दुश्मन की दुरुस्त निशानदही करने वाला हर मुआहिदा इलाकाई सलामती के लिए अहम है। अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद खित्ते में नए मुआहिदे हो रहे हैं। खित्ते के मुमालिक जान गए हैं सिक्योरिटी झूठे ब्रोकरों से खरीदी जाने वाली कोई चीज़ नहीं। दुरुस्त हिकमत अमली से खित्ते में अदम इस्तेहकाम की रोकथाम मुमकिन है। तीसरी क़ुव्वत मुदाखलत ना करे तो आबना हुर्मस को खोला जा सकता है। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात सालिसों के जरिए मुंतकिल हो रहे हैं। बाहमी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो कोई बातचीत नहीं होगी। ओमान के साथ मुज़ाकरात का मकसद आबना हुर्मस में बहरी आमदरफ्त का रास्ता तय करना है। पाकिस्तान ने ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट और वज़ीर ख़ारजा को दौरे की दावत दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल हमद सबाह से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मुबारकबाद। मशरिक़ वुस्ता और मक़बूज़ा बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। पाक कुवैत करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार की कोंगो के सदर और गिनी बसाओ के साबिक सदर से मुश्तरका टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से आगाह किया। पाकिस्तान और कोंगो का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास। कुछ देर बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। यमन में हौसियों की सऊदी अरब और इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ताज़ा हमलों में 11 अफराद जाँ बहक और 32 जख्मी। यमनी शहर अल मखा के तिब्बी ज़राए के मुताबिक बमबारी सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के चंद घंटे बाद की गई। अल मखास इलाके में है जो यमन की सदारती क़यादत काउंसिल के ज़ेर इंतज़ाम है। ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। दबाव बढ़ाने के बजाय रवैया मोहतात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के पास फौजियों की तनख्वाहें देने के लिए भी रकम नहीं। ईरान में महंगाई बढ़ रही है। तेहरान पर इक्तसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की बहरी नाकाबंदी के तहत अब तक 55 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। इस वक्त 20 से ज़ायद अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता में तैनात हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई जल्द पहली बार अवाम के सामने आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब से मुंसलिक बसीज तंजीम के नायब सरबराह कासिम कुरैशी ने तस्दीक कर दी। कहा, नए सुप्रीम लीडर जल्द अवाम से राब्ता करेंगे। मुश्तबा खामनाई की अवाम के दरमियान मौजूदगी, सड़कों पर आमद और मुसल्लह अफवाज के कमांडरों से मुलाकातों की वीडियोज़ जारी की जाएंगी। मुश्तबा खामनाई को मार्च में ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया था। ताहम तकर्रुरी के बाद से उन्हें किसी अवामी तकरीब में नहीं देखा गया। सुप्रीम लीडर दफ्तर के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हाल ही में आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की। मुल्क को दरपेश मसाइल और अस्करी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $84.30 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $78.69 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4,321 फी आउंस में फरोख्त। चिप साज कंपनियों के हिस्से में सरमायाकारी का सिलसिला जारी। चीनी रोबोट साज कंपनी यूनिट्री की शंघाई स्टॉक मार्केट में जबरदस्त एंट्री। सरमायाकारों की यूनिट्री के हिस्से की खरीदारी में गैर मामूली दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 141 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,81,289 की सतह पर ट्रेडिंग।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की यौमिया तब्दीली नामंजूर। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की हड़ताल का तीसरा रोज। मुल्क भर में माल बर्दारी का निज़ाम शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद कहते हैं मुतालिबात मंजूर न होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीर रजा के वालिदैन से मुलाकात। लवाहिकीन को शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। कहा सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। पुलिस की तहकीकाती टीम को जुडिशल कमीशन के मातहत कर दिया जाएगा। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं किसी चीज़ को नहीं छुपाया जाएगा, मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अदाकारा माहिरा खान ने केस में मीर रजा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर को शाबाशी दी। कहा आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम सब इस नाइंसाफी के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। मीर रजा कत्ल केस की नई तहकीकाती कमेटी का इजलास। अब तक की पेशरफ्त और दस्तयाब शवाहिद का जायजा। तहकीकाती कमेटी कुछ देर बाद मीर रजा के वालिदैन से मुलाकात करेगी। मीर रजा के वालिदैन का मुकम्मल मौक़िफ़ सुना जाएगा। वकील जिब्रान नासिर भी मुलाकात में शरीक होंगे। अहले खाना केस से मुतल्लिक़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात कमेटी के सामने रखेंगे। मीर रजा के वालिद कहते हैं मेरे बेटे का बिजनेस पार्टनर गायब है। गुलिस्तान जौहर में कायम गेस्ट हाउस मुलाजमीन से क्या तफ्तीश हुई हमें नहीं बताया जा रहा। हमें नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं, हमारे साथ उसकी कोई चीज़ शेयर नहीं की जा रही। ना जिनको अरेस्ट किया उनको दिखाया गया, जो भागे थे लोग उनको भी नहीं दिखाया गया। जो दिखाना चाहिए था या मुझे निशानदही करवानी चाहिए थी कि ये जो लोग भागे थे ये वही लोग हैं या नहीं हैं, अभी तक उसके हवाले से कोई डिटेल भी सामने नहीं आ रही। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का तीसरा मरहला। जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। हवेली में वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर और नून लीग के मोहसिन अजीज़ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पलंदरी की 2 और रावलाकोट की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन के पहले 2 मराहिल में नून लीग ने 24 और पीपल्स पार्टी ने 9 सीटें हासिल की। पीपल्स पार्टी का पोलिंग में ताखीर और एजेंट्स को रोकने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा LA-16 के पोलिंग स्टेशन 61, LA-15 के पोलिंग स्टेशन 87, 143, 144 पर बर वक्त पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। कहा ज़ाया वक्त पूरा करके वोटर्स को हक़ राय दही का मुकम्मल मौका दिया जाए। LA-16 के पोलिंग स्टेशन 119 से 120 पर पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। प्रिजाइडिंग अफसरान से वजाहत तलब की जाए। LA-15 के पोलिंग स्टेशन 158 से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने का फौरी नोटिस लिया जाए। कानून के मुताबिक आज़ादाना, शफाफ और बिला रुकावट पोलिंग यकीनी बनाई जाए। आज़ाद कश्मीर में नून लीग 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा मुंतखब हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मामलात को जमहूरी अंदाज में चलाएगी। धरना देने वाले इंतखाबात नहीं रोक सके। दुश्मन के हाथों खेलने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत मुजाहरीन के जायज़ मुतालिबात पर ज़रूर नज़रसानी करेगी। तीसरे मरहले के तहत बाग और हवेली में पुरअमन पोलिंग जारी है। अमीर मकाम ने कहा धांधली के इल्ज़ामात मुज़हका खेज़ हैं, कश्मीरियों से किए तमाम वादे पूरे करेंगे। PTI रहनुमाओं में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सलमान अकरम राजा ने रात को हाईकोर्ट पहुंचने की हिदायत दी। जुनेद अकबर का बरहमी का इजहार। कहा यह कौन सा तरीका है, रात 12 बजे जब पार्लियामेंटेरियन सो चुके हों हुक्म जारी कर दिया जाए। सुबह सब हाईकोर्ट पहुंचे। पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह नहीं बुलाया जा सकता। पार्लियामेंटेरियंस का कोई कसूर नहीं, बुलाने वालों का है। इनको मालूम ही नहीं पार्टी कैसे चलानी है।
जुलाई में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3.6 अरब डॉलर तरसीलात ज़र भिजवाई। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में सालाना 13% और माहाना 4.5% इजाफा रिकॉर्ड। सऊदी अरब से 91 करोड़ 39 लाख डॉलर तरसीलात मौसूल हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात से 73 करोड़ 73 लाख डॉलर भेजे गए। बरतानिया से 55 करोड़ 55 लाख डॉलर, अमरीका से 31 करोड़ 72 लाख डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। दरियाई सिंध में कालाबाग, तौंसा और गुड्डू बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। समड़ियाल में नाला 1 के बंद में भोपाल वाला और कोटली मराला के मकाम पर शगाब। सैलाबी पानी तेजी से आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। पानी कब्रिस्तान और गवर्नमेंट स्कूल में भी दाखिल। भोपाल वाला में 4 से 5 फुट तक पानी जमा। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। तरबीला डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत खत्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने मयारी तालीम के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज के इक़दामात को सराहा। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वफ़द की फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। वज़ीर आला मरीम नवाज का इश्तराक कार की पेशकश का खैर मकदम। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब ही नहीं सिंध और दीगर सूबों के लोगों भी खिदमत करना चाहती हूँ। साल की तरह हम इस बार भी झंडियाँ बैजेस लेने आए हुए हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ और फैमिली भी मेरे साथ आई है और हर साल हम ऐसे ही झंडियाँ बैजेस लेते रहेंगे। मैं यहाँ पर बैज वगैरह झंडे वगैरह खरीदने आया हूँ और हम अपने घर को गाड़ियों को जाकर जश्न आज़ादी मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोगों ने अपने बैजेस भी ले लिए, अपने झंडे भी ले लिए, अपने कपड़े भी ले लिए। हमें 14 अगस्त का फुल जोश से बनाया गया। हमें इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की गहमा गहमी। शहर शहर कौमी परचमों, झंडियों और सब्ज़ लाली मलबूसात के स्टॉल सज गए। बच्चे 14 अगस्त के लिए लिबास, बैजेस और टोपियां खरीदने में मसरूफ। बराहवी ज़बान में मशहूर कुन मिली नगमा रिलीज़। गुलकार अख्तर जलाल ने आवाज़ का जादू जगाया।